हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मेरे दिन की शुरुआत हो रही है सुबह के 4 बजे से, जो फिलहाल 4 बजे से हुई, लेकिन 5 मिनट फिर से सो गई और अलार्म से आजकल मैं जग रही हूँ। जो आप लोग को बोलती हूँ ना कि मैं बिना अलार्म के जगती हूँ, लेकिन आजकल मेरे साथ भी हो रहा है कि जल्दी नींद नहीं खुल रहा है सुबह सुबह। मतलब ऐसा मौसम मिल रहा है सोने के लिए, तो ज़बरदस्ती मुझे जगना है। लेकिन जगना है भाई, 4-5 महीने अगर नहीं जगे हो गया ना, जो सो गया सो खो दिया, वही होगा। जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया। तो फिलहाल यही है, यही होने भी वाला है, क्योंकि एग्जाम डेट आप लोग देख रहे होंगे, सब कुछ सामने दिख रहा है। और एलटी ग्रेड का न्यूज़ आप लोग को पता चल ही गया होगा, देख ही लिए होंगे। जिसके पास न्यूज़पेपर आता होगा उसको तो पता होगा। फिलहाल मेरे पास नहीं आता है, फिर भी मेरे को पता हो गया है। जैसे यूट्यूब पे भी बहुत सारे दिखाई रहे हैं कि ये एग्ज़ाम या फिर फार्म आने से पहले ही दिया था कि एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम आरक्षित तिथियों पे करवाया जाएगा। तो वही हाल है, आरक्षित तिथियों पे ही होगा और जुलाई तक ज्वाइनिंग सिलेक्शन या फिर मेंस का लो ये सब क्लियर करवा लिया जाएगा। तो वही है, अभी आरक्षित तिथियों में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन तीनों में आरक्षित तिथि यही है जो कैलेंडर जारी हुआ है इस साल वाला। तो इसी में से किसी न किसी डेट में हो जाएगा, यानी टीजीटी पीजीटी के साथ में ही प्री हो जाएगा। तो फुल फोकस के साथ पढ़ाई करना है, एकदम सिलेबस को कंप्लीट करिए आप लोग जी जान लगा के। फिलहाल जो रनिंग बैच होगा ना, पता नहीं वो पॉसिबल है कि नहीं है, पूरा होगा कि नहीं है पता नहीं, लेकिन फोकस करिए कि आप लोग करिए और इसी में होने की संभावना है। तो फिलहाल मेरी पढ़ाई रिवीजन स्टार्ट हो रहा है। अब जल्दी अपना रिवीजन करने जा ही रही थी कि मैं देखी कि बीच वाला ताव कापी का होता है ना, वो निकल गया था। फिर मैं उसको ग्लू से चिपकाने के बाद फिर से अपना बैठ के रिवाइज करने, जो रिवीजन में जो कल का लिखी हुई हूँ उसको रिवाइज करती हूँ। फिर उसके बाद टाइम बचता है तो लिखती हूँ, नहीं बचता है तो फिर अपना काम करने लग जाती हूँ, क्योंकि काम का भी टाइम फिक्स रहता है कि बच्चों को स्कूल जाना है, उस अकॉर्डिंग करना है। फिलहाल मौसम थोड़ा सा बेटर हुआ था, स्कूल अभी खुल भी रहे हैं, बच्चों का पीटीआई वगैरह भी है, तो वो भी आज देखने करने जाना है, तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो ये सब तो चलता रहेगा। और बाकी रही बात एग्ज़ाम का, तो एग्ज़ाम आप लोग देख ही रहे होंगे, होगा इसी साल। जब भी कैलेंडर जारी हुआ था तभी दे दिया था कि एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम होगा आरक्षित तिथियों पर, जो कि आया ही नहीं था फार्म, उससे पहले ही दे दिया था। तो ज़रूर होगा, जैसे ही फार्म कंप्लीट हो जाएगा ना, भराना डेट ख़त्म हो जाएगा, वैसे ही एग्ज़ाम डेट आएगा। और डेट तो बहुत सारे आ चुके हैं, मतलब फुल फोकस के साथ सारे दिख रहे हैं, एकदम टारगेट सामने है। बस हमें मेहनत करना है, तो मेहनत तो फिलहाल मैं भी कर रही हूँ, बस कोशिश है और बाकी सोच है कि बस एक सीट मिले कैसे भी करके। तो अपना पढ़ाई कर रहे हैं जैसे तैसे, दिन रात एक करके जितना पॉसिबल हो सके। और मैं आप लोग को अपना शेयर करती भी हूँ कि जैसे मैं सोती थी बहुत कम, तो मेरे को बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते थे, इसलिए अब मैं 5 घंटे 6 घंटे सोने की कोशिश कर लेती हूँ, टाइम बचा लेती हूँ इतना। क्योंकि सुबह से अब जब भी एक बार रिवीजन कर लेती हूँ, दिन भर लिखती रहती हूँ, काम भी करती रहती हूँ, लेकिन फिलहाल टाइम से सो भी जाती हूँ ताकि मेरी नींद अच्छे से पूरी हो जाए। अगर 5-6 घंटे नींद नहीं लो ना, तो भी अलग अलग बीमारियां मेरे को ग्रसित करती थी, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे मेरे को। तो अभी वैसा नहीं है, अभी ठीक है, क्योंकि मैं अभी इस बीच में बहुत पहले बहुत सो ली, जब से इधर आई थी तो अपना सोती थी अच्छा खासा, बहुत कम पढ़ाई हो रहा था। लेकिन अब पढ़ाई में फिर अपना उतना पे आ चुकी हूँ पढ़ाई का, तो नींद में थोड़ा कमी करी हूँ, लेकिन फिर भी 6 घंटे 5 घंटे इतना सो लेती हूँ, जो आप लोग के साथ आज फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो अब फिलहाल अपनी पढ़ाई चल रही है, और आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और फिलहाल कुछ सजेशन टिप्स मेरे को भी देते रहिएगा, ताकि मेरे को भी आइडिया मिले। और रही बात नोट्स का, नोट्स मैं कहाँ से बना रही हूँ, तो मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, मैं बैच ली हूँ, तो मैं बैच ली हूँ तो अपना पढ़ूंगी ना, नोट्स तो बनाऊंगी ना, बिना नोट्स का कुछ भी नहीं होने वाला है। और एक इम्पॉर्टेंट, जो आप लोग पूछ रहे थे मेंस का किस लैंग्वेज में लिखना है, उसका रिप्लाई देती हूँ सबसे पहले, क्योंकि मैंने भी सर्च कर करके पा लिया है, कहीं से पता चल गया है। तो देखिए, हिंदी इंग्लिश मिक्स नहीं लिखना है। अभी तो मैं अपना मिक्स लिख लिख के नोट्स बनाती हूँ, लेकिन उसमें लिखना है तो या फिर आल्ट वाल हिंदी लिखिए, जैसे लेवलिंग वगैरह हो गया इंग्लिश में कर लीजिए, अलग बात है, लेकिन आल्ट वाल हिंदी लिखना है, नहीं तो फिलहाल आल्ट वाल इंग्लिश लिखना है। जैसे हिंदी में हेडिंग वगैरह कुछ भी हो गया तो मिक्स कर सकते हैं इंग्लिश का, लेकिन ज़्यादातर कोशिश रहेगा कि हिंदी का हिंदी करना है, इंग्लिश का जो है आल्ट वाल इंग्लिश करना है। तो देख लीजिए क्या करना है फिलहाल, इसीलिए मैं इंग्लिश पे धीरे धीरे डाइवर्ट हुई हिंदी का करते करते, क्योंकि इंग्लिश ज़्यादा लिखने में भी थोड़ा इजी लगता है और जल्दी याद भी हो जाता है, लेकिन मेहनत करना पड़ता है। तो वही मैं भी अपना मेहनत करके अपना प्रोग्रेस कर रही हूँ, कैसे कैसे आ जाऊँ ताकि रिटेन लिखने के लिए मैं तैयार रहूँ। तो अभी तक तो मैं अपना कॉपी पे ही लिख रही थी, लेकिन फिर आइडिया मतलब ऐसा पता चला कि मतलब वहाँ पे एकदम प्लेन कॉपी मिलती है ना, ऐसा होता होगा, क्योंकि मैंने कभी दिया नहीं तो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन मेरे को भी ऐसे मतलब यूट्यूब से सर्च करके पता चला, तो अब मैं सोच रही हूँ कि इस कॉपी को अभी भर लेती हूँ ना, तो फिर नेक्स्ट नोट जब भी लिखूंगी तो अब मैं A4 का
पेपर जो होता है तो वो मेरे पास है, उसको बाइंडिंग करवा के उस पर लिखना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि एकदम प्लेन जो रहेगा थोड़ा उस पर कुछ राइटिंग वाइटिंग बनेगा और सीधा लिखना सीख जाऊँगी। ऐसा रहता है मेरा टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर भाग जाता है। और ये है ना कि लाइन वाला है तो इसमें तो चलो लाइन में जाता है, और बिना लाइन वाला रहता है ना तो टेढ़ा भाग जाता है मुझसे। तो वही अपना सब कुछ प्रैक्टिस करना है। और बाकी अपना अभी मैं सब्जेक्ट ही तैयार करती हूँ और दिन भर मैं अपना नोट्स ही लिखती हूँ, जो आप लोगों को कितनी बार बता चुकी हूँ, आप लोग यही पूछते रहते हैं। तो फिलहाल फोकस करिए पढ़ाई पे, और मैं भी अपना कर रही हूँ। और ब्लॉग अब डेली नहीं डालने की सोच रही हूँ, एक दिन शूट करती हूँ तो एक दिन आराम से नेक्स्ट डे डाल देती हूँ। हर दिन शूट करो हर दिन डालो प्रॉब्लम हो जाता है। और सोच रही हूँ कि पहले 5-6 महीने पढ़ के अच्छे खासे एग्जाम निकाला जाए। बाकी यूट्यूब तो चल ही रहा है, एक दिन का गैप डाल के वीडियो डालती रहूँगी, वो भी अपना स्टडी से रिलेटेड वनली फुल फोकस के साथ स्टडी। और रूटीन क्या है, टाइमिंग क्या है, पढ़ती कितना हूँ, मतलब कितने घंटे, तो अब जो भी हो जो टाइम है काम के सिवा बस पढ़ाई है, इसके सिवा कुछ नहीं है। और कुछ अगर ढूंढने जाओ करने जाओ ना तो बहुत प्रॉब्लम है। और फिलहाल हमेशा मैं यही करती हूँ कि मतलब सब कुछ त्यागते हुए पढ़ाई करो, तो ये भी मैं नहीं कर रही हूँ, सब कुछ जीते हुए करते हुए अपना पढ़ाई भी कर रही हूँ। तो सब कुछ आप लोग के साथ शेयर होता जा रहा है, क्योंकि अगर एक चीज़ त्याग के एक चीज़ करो ना तो उसमें भी परेशानी लगती है। इसलिए कुछ भी हो सब कुछ एंजॉय करते हुए, लाइफ को एंजॉय करते हुए चलते रहिए, क्योंकि बहुत लाइफ क्या है कैसा है कब क्या हो कोई नहीं जानता है। इसलिए सब कुछ अपना जो चल रहा है सब साथ में चलता रहा है, जैसा होगा जो होगा एग्जाम देखा जाएगा। बाकी मेरी तो जो चल रही है पढ़ाई लिखाई सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करती रह रही हूँ। और देख रहे होंगे मैं पीडीएफ से नोट्स नहीं बनाती हूँ, मैं लेक्चर देखते हुए अपना बनाती रहती हूँ। इसी को पुश कर करके बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है, लेकिन मेहनत कर रही हूँ। मेहनत शायद अपना कुछ ना कुछ रंग दिखाए, बस मेहनत करना है पूरी तरह। अपने सब्जेक्ट को जो भी है सिलेबस है सब फुल कंप्लीट करना है सिलेबस को। अब उसमें भी ये नहीं करना है कि ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बस ये तैयार करूँ, ऐसा नहीं करने वाली हूँ। मैं सारा A to Z करने वाली हूँ। और टारगेट है कि पूरा अगस्त में एकदम नोट्स प्रिपेयर कर लूँ और फिर सितंबर से एकदम बस रिवीजन करूँ। रिवीजन तो ऐसे चल ही रहा है, लेकिन बिना लिखे हुए। अब लिखा जाएगा तो फिर लिखने का टेंशन नहीं रहेगा ना, बस पढ़ना रहेगा। फिर उसके बाद टेस्ट वगैरह देते हुए सब कुछ करेंगे, जो आप लोग के साथ शेयर होता रहेगा। और आप लोग भी करते रहिए, जो नोट्स बना रहे हैं बनाइए, जल्दी से जल्दी करिए, टाइम बहुत कम है, क्योंकि एग्जाम डेट जैसे ही आ जाएगा ना लगेगा दिन कैसे बीत रहा है। तो फिलहाल पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक लोग के घर पे जाना था, थोड़ा पार्टी वगैरह था, तो गए वहाँ खाए पिए मस्ती करे। बाकी मैं किसी को बताई नहीं कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, बस देख रहे थे सब बोले वीडियो बना रही, वीडियो हम बना लिए, थोड़ा सा शूट करे, फिर उसके बाद ज़्यादा नहीं करे। फिर आए, फिर बहुत सारे काम थे करे, उसके बाद पढ़ाई लिखाई करी। अब फाइनली रात हो चुके हैं, खा पी के अब चलते हैं, मतलब बच्चे सो चुके हैं, अब मैं चलती हूँ फाइनली सोने। जो देख रहे हैं रात के 10:30 हो चुके हैं। अब मिलेंगे सुबह 4, 4:15, 4:30, 5 बजे, देखते हैं कितने बजे। कोशिश रहेगा वही 4, 4:15 का। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब करिए। और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी मेरे सजेशन टिप्स होगा कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक से सब्सक्राइब, बाय बाय, गुड नाइट।